नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है गुरुजी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग कल पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ रहे थे विभाज्य के सारे टाइप हो गए थे। तीन टाइपों में अलग अलग प्रकार थे, सारे प्रकार हो गए थे। आज हम लोग पढ़ते हैं उसी नंबर सिस्टम में नंबर सिस्टम टॉपिक है बहुत बड़ा मतलब है, लेकिन ये टॉपिक सबसे अच्छा भी है क्योंकि इस टॉपिक से कम 4-5 नंबर के हर एक वनडे एग्जाम में सवाल आते हैं। देखो इसमें एक नंबर एक क्या है, भाग के गुणनखंड विधि पर प्रश्न। भाग के गुणनखंड विधि पर प्रश्न। इसमें क्या है कि भाग के गुणनखंड विधि पर प्रश्न। अब भाग के गुणनखंड विधि पर प्रश्न किस प्रकार के जाते हैं, जैसे मान लीजिए अभी आप लोग देखते हैं कि भाग के लंबी विधि पर प्रश्न, भाग के गुणनखंड विधि पर प्रश्न। तो पहले हम बता दें कि भाग के लंबी विधि पर प्रश्न और भाग के गुणनखंड विधि पर प्रश्न दोनों में क्या अंतर है, कैसे आप पहचानोगे। देखिए, जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए भाग के लंबी विधि पर इधर है गुणनखंड विधि पर, इधर है गुणनखंड विधि पर, इधर है भाग के लंबी विधि पर। जैसे मान लीजिए एक सवाल ले लीजिए, भाग के लंबी विधि पे ही तो होता है। अब इसको आप भाग के लंबी विधि पर हल करिए। 40 एक बार में जाएगा, 42 यहाँ बचा 5, कट गया यहाँ बचा 1, फिर एक बार में जाएगा 42, 11 में से 2 जाएगा 9, फिर यहाँ अब 4 देखिए 4 में जाएगा 4 दूनी 8, 16 सॉरी ज़्यादा जाएगा, 2 बार में जाएगा, 2 बार में 19 4 दूनी 8, यहाँ 9 में से 4 जाएगा 5, 9 में से 4 जाएगा 5, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 9 में से जाएगा नहीं 15, क्या 15, ये सवाल हुआ। देखिए एक बार देखिए 5 बचा, फिर 1 उतारे, फिर क्या जाएगा, फिर 51 यानी 11 में इससे 2 जाएगा 9, फिर 9 उतार ले यानी 15। अब यही सवाल अगर आपका कहे कि गुणनखंड विधि से मान लीजिए 42 है, क्या है 42 गुणनखंड क्या होगा, यानी 6 7 42 यानी 2 × 3 × 7। अब गुणनखंड, अब यानी कि जितने इसके गुणनखंड आए हैं हर एक गुणनखंड से इसमें भाग करिए गुणनखंड विधि से। इसे 447 1 19 इधर कहिए, इधर शेष फल लिखिए, क्या लिखिए शेष फल। देखिए 2 से करिए 19 4, 2 3 6, 2 5 6 10, देखिए 2 दूनी 4, 2 3 6 बचा, 2 5 6 10, 1 बचा 2 9 18, शेष कितना बचा 1। फिर अब 3 से करिए, 2 से नहीं करिए, 3 से करेंगे क्योंकि 3 है गुणनखंड में, 3 से करिए, 3 7 21, कितना बचा 2, 3 8 24, 1 बचा यानी कि 19 होगा, 3 6 18, कितना 3 6 18 यानी फिर 1 शेष बचा। फिर आप 7 से करिए, 7 कम 7, 7 कम 7, फिर 7 कम 7 कितना बचेगा, 1 जो होगा, 7 दूनी 14, कितना बचा 2, यानी कितना शेष बचा 2।
अब देखिए इसमें शेषफल जो बच्चा आपका 15, इसमें कितना बच्चा, इसमें आपका शेषफल 1 2 1 1 2 1 1 2 यानी पता नहीं, इसमें आपका 15 बचा। लेकिन अगर कहें कि अब कैसे, यानी कुल शेषफल, जो आपका कुल शेषफल होता है, देखिए कुल शेषफल ऐसे निकालता है, कुल शेषफल ऐसे निकाला जाता है। जैसे ये सब क्या है, ये सब भाजक ही तो हैं, क्या है, सब भाजक ही तो हैं। तो एक बार इतना अगर आप लोग लिख लेंगे अपनी कॉपी में, तो हम थोड़ा इसको रेस्ट करके तब ये वाला बताते हैं कैसे। मान लीजिए यहाँ देख लीजिए, जगह देख लीजिए, 1 मिनट, हाँ इतना शायद लिख लेंगे। यहाँ देखो 15 आता है शेषफल, इतना हम लिख देते हैं कि 15 शेषफल इसका आता है। कितना आता है, 15। 15 है। तो कुल शेषफल कैसे निकाला जाता है, कुल शेषफल कैसे निकाला जाता है, ये देखिए समझ लीजिए क्या, भाजक, यहाँ क्या लिखा है, शेषफल। भाजक आपका कितना है, 2 3 7, शेषफल कितना है, 1 1 2, नहीं तो है। अब कुल शेषफल कैसे निकालेंगे आप, देखिए इसमें क्या होता है, जो ये शेष होता है इसका इसमें मल्टीपल किया जाता है। लेकिन देखिए ये कुछ छोड़ के, मान लीजिए इसके आगे, मान लीजिए ये होता, जैसे अब ये है इसके आगे, तो सामने वाला नहीं ले जाएगा, क्या सामने वाला नहीं लिया जाएगा, इससे आगे ले लिया जाता। तो जैसे इसके आगे वाला नहीं होता, अगर 2 के आगे कुछ होता तो लिया जाता। तो मान लीजिए इसके आगे तो कुछ है ही नहीं, इसके सामने 2 है, 2 के आगे कुछ है ही नहीं, तो इसका आप लेंगे नहीं, तो ये कैसे ले लेंगे प्लस। फिर इसका करेंगे, इसका जो आप करेंगे तो इसका सामने 3 है, लेकिन आप लेंगे किसके, इसको लेंगे, यानी कि 1 गुणे 2। फिर इसके सामने 7 नहीं, 7 नहीं लेंगे, इसके बाद जितने यानी 2 3, यानी 2 गुणे 3, यानी 1 प्लस 2 और 2 दूनी 4, 4 3 12, और 12 14 15। देखिए 15 शेषफल आया कि नहीं आया, 15 शेषफल आ गया। जब हमने उस तरह से भाग दिया था, यानी 42 को जब हमने 42 से इसमें भाग दिया था 47 19, तो हमारा 1 1 4, यानी कुल मिलाकर हमारा यहाँ पर 15 शेषफल आया था। क्या आया था, 15 शेषफल आया था। लेकिन ये भाग के लंबी विधि पर था, लेकिन ये गुणनखंड विधि पर है। इसमें ये अंतर है कि ये भाग के लंबी विधि पर था, ये भाग के गुणनखंड विधि पर है। ओके, देखिए जैसे शेषफल इतना इतना आया। अब मेरा कुल शेषफल बताइए, तो कुल शेषफल देखिए, मान लीजिए इसे आप विभाजक लिख लिए, फिर शेष लिख लिए। अब जितना शेष होगा, शेष को भाज्य से मल्टीपल करना होगा, लेकिन सामने वाला नहीं। जैसे मान लीजिए 1 के सामने 2 है तो 2 नहीं, अगर 2 के आगे कोई होता तो उससे मल्टीपल कर देते। तो इसके आगे कुछ है ही नहीं, इसके सामने 2, इसको लेंगे नहीं, इसके सामने कुछ है ही नहीं, यानी 1 के सामने 3 है, लेकिन 3 नहीं लेंगे, 1 का 2 से लेंगे। फिर 2 के सामने 7 है, 7 नहीं लेंगे, 3 और 2 ले लेंगे। फिर 1 प्लस 1 गुणे 2, 2 गुणे 2 3, यानी 1 प्लस 2 बराबर 12, यानी 15 शेषफल आ गए। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो गुणनखंड विधि प्रश्न क्या है, गुणनखंड विधि पर। अब गुणनखंड विधि पर देखो प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, गुणनखंड विधि पर प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। देखिए इधर लिख लीजिए, गुणनखंड विधि पर प्रश्न क्या है, गुणनखंड विधि पर प्रश्न। इसमें टाइप नंबर ए, टाइप नंबर सवाल समझ आते हैं। टाइप नंबर ए, आज टाइप 2 तरीके से बताएंगे। टाइप नंबर ए, इसमें पूछा जाता है किसी संख्या में उत्तरोत्तर 3 5 और
7 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः देने पर शेषफल क्रमशः 1, 2 व 3 बचता है, 3 बचता है, तो वह न्यूनतम संख्या क्या होगी? क्या? तो वह न्यूनतम संख्या क्या होगी? सवाल है किसी संख्या में उत्तरोत्तर 3, 5 और 7 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 2 व 3 बचता है, तो न्यूनतम संख्या क्या होगी? देखिए, जब न्यूनतम संख्या की बात की जाए, देखिए एक नोट्स लिख लीजिए, इसको भी कर देते हैं। जब न्यूनतम संख्या की बात की, देखो न्यूनतम संख्या के लिए भागफल सदैव 1 होता है। क्या होता है? भागफल सदैव 1 होता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये नोट है। सबसे बढ़ के अगर न्यूनतम संख्या की बात कर दे, न्यूनतम संख्या के लिए भागफल सदैव क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। इसके हम 2 मेथड आपको बताएंगे किस तरह से किया जाता है। देखिए, न्यूनतम संख्या के लिए भागफल सदैव, यानी न्यूनतम संख्या के लिए भागफल सदैव 1 होता है। अब देखिए, इसको नोट कर लिए। अब देखिए, इसको 2 विधि से बताएंगे। देखो, पहले एक लॉन्ग विधि समझ लीजिए, फिर एक शॉर्टकट विधि समझ लीजिए। तो लॉन्ग विधि क्या, पहले उसको देखते हैं। देखिए, जो आपका लॉन्ग विधि है उस पर देखिए, जैसे मान लीजिए कि किससे भाग करेंगे? 3 से भाग करेंगे ना, तो जैसे 3 से भाग करेंगे किसमें? संख्या में करेंगे ना। किसमें करेंगे? संख्या में करेंगे। संख्या में करेंगे तो किसी ना किसी बार में तो जाएगा, चाहे एक बार में चाहे 2 बार में, यानी मान लीजिए ये बार में जाएगा। शेषफल हमारा कितना बचा? मान लीजिए यहाँ पर हमारा शेषफल कितना बच रहा है? 1 बच रहा है। ये तो हो रहा है। फिर अब जब 5 से भाग करेंगे, संख्या में थोड़ी ना करेंगे, जो उसका भागफल आता था। जैसे मान लीजिए अभी हमने बताया था कि 42 से मान लीजिए कोई संख्या गुणनखंड से इसे काट रहे हैं, 4, 7, 1, 9। तो अगर हम मान लीजिए 3 से काटे थे पहले, जब 42 का गुणनखंड क्या होता है? 42 का गुणनखंड होता है 2 गुणे 3 गुणे 7, ये तो होता है। तो पहले हम 2 से काटे थे, फिर 2 से काटे थे, फिर जितना भागफल आया उतना तो हम 3 से काटे थे। इस तरह से 3 से पहले काटे तो ये आया। फिर हम क्या करेंगे? फिर किससे भाग देना है? 5 से। तो अब 5 से भाग किसमें देंगे? इस वाले में देंगे, यानी इसमें दिए तो कितने? मान लीजिए बी बार में गया। किसमें गया? बी बार में गया। अब क्या कर रहा है? शेषफल इसका कितना बच रहा है? इसका शेषफल बच रहा है आपका 2। कितना बच रहा है? 2। इसी प्रकार मान लीजिए अगर हम किससे भाग दें? 7 से। तो 7 से मान लीजिए अब हम 7 से भाग देंगे तो किसमें देंगे? 7 से हम भाग देंगे, 7 से हम भाग करेंगे बी में, तो यानी सी बार में जाएगा। कितने बार में जाएगा? तो इसका शेषफल कितना बचेगा? क्या? इसका जो शेषफल बचेगा कितना बचेगा? आपका 3 बच रहा है। समझे? कितना बच रहा है? 3 बच रहा है। अब क्या कह रहा है कि तो वह न्यूनतम संख्या जिसका मान, जब हम न्यूनतम की बात करके जाए तो हमने क्या बताया था कि जो अंतिम भागफल होगा सदैव कितने के? 1 के बराबर होगा, यानी सी बराबर 1। क्या? सी बराबर 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? सी बराबर 1 हो जाएगा। हाँ, तो हम लोग क्या बता रहे थे? कितने बार में जाएगा। अब देखिए इसको भाग तो देखिए, इसका मान निकालिए बी का, यानी भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो होता है क्या? होता है शेषफल। तो भाजक आपका क्या है? देखिए, जिससे भाग जाए वो भाजक, भाज आपका बी है।
यानी 7 गुणे भागफल, यानी भागफल आपका 7 लेकिन c बराबर 1 मान है, यानी 7 गुणे शेषफल कितना 3, यानी 7 + 3 बराबर कितना आ गया 10 आ गया। अब देखिए b बराबर आपका 10 आ गया, क्या आ गया 10 आ गया। अब देखिए अब यहां से आप निकाल लीजिए भाज बराबर ये वाला भाज। अब आपका b का मान पता हो गया, अब यहां से आप a का मान निकाल लीजिए। देखिए नीरज कर रहे हैं, देखिए यहां से निकाल लीजिए आप। अब क्या करेंगे, इसमें क्या होता है भाज बराबर, यानी a बराबर क्या होगा 5 गुणे b + 2 तो ही होगा, लेकिन b के जगह मान कितना आया 10, यानी 10 + 2 यानी 50 + 2 यानी कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। अब यहाँ से आपका a का मान पता हो गया। आप क्या करेंगे, आप संख्या का मान पता कर लीजिए। किसका मान पता कर लीजिए, संख्या का। अब ये भी तो भाज्य है, ये तो भी भाज्य है, तो भाज्य का सूत्र जानते हैं, भाजक गुणे भाग प्लस शेषफल। तो संख्या निकालेंगे आप तो क्या हो जाएगा, देखिए यानी भाजक बराबर भाजक यानी 3 गुणे, और इसको करेंगे तो ये बराबर आपका 52 मान आ गया, यानी 52 लेंगे प्लस शेषफल यानी प्लस 1 गुणा करिए 3 दूनी 6 5 3 15 56 प्लस 1 बराबर 157। ये आपका क्या आएगा आंसर, संख्या हो जाएगी। ओके, ये क्या हो जाएगी आपकी संख्या हो जाएगी, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार फिर समझा दे रहे हैं, किसी संख्या में उत्तरोत्तर 3 5 और 7 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1 2 बचता है। ये तो आपकी लॉन्ग विधि पर थी, कितने पर थी लॉन्ग विधि। अगर आप शॉर्टकट विधि पर देखिए शॉर्टकट विधि पर किसे लगाएंगे, यानी कि सेकेंड मेथड। क्या सेकेंड मेथड। आप सेकेंड मेथड में आप क्या करेंगे, पहले लिखेंगे भाजक, क्या लिखेंगे भाजक, प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पर देखेंगे शेषफल जो आया था शेषफल। अब भाजक आपका क्या था 3 5 7, शेषफल क्या था 1 2 और 3। अब वही वाला रोल अपनाइए। देखिए जब इस तरह से जब संख्या निकाली जाती है सबसे लास्ट वाला टर्म लिया जाता है, क्या लिया जाता है सबसे लास्ट वाला टर्म लिया जाता है। तो आपको पता ही था कि 3 होता है न्यूनतम संख्या, तो न्यूनतम संख्या का जो भागफल होता है क्या होता है 1, तो ये होता था कितना होता था 1, यानी 7 गुणे, फिर यहाँ पर प्लस कर देते थे, यानी 7 एकम 7 और 3 10। अब कितना आ गया यहाँ पर 10 आ गया। इसको पूरा ना करिए, अलग अलग करिए। जैसे यहाँ पर न्यूनतम इसका भागफल 1 था, फिर यहाँ पर प्लस तो यानी कितना हो गया 10 हो गया। अब देखिए अब इस 10 का जो 10 है इस 10 का इसमें क्या होगा मल्टीपल होगा, क्या होगा ये क्या होगा ऐड होगा, यानी कि कितना जाएगा 10 × 50 और 2 52, क्या हो जाएगा 52। अब इस 52 का मल्टीपल इसमें होगा और एक प्लस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा यानी 52, यानी 3 गुणे 52 प्लस 1 यानी 3 दूनी 6 5 3 15 प्लस 1 बराबर 157। ये आपका आंसर हो गया। ये शॉर्टकट मेथड है और लॉन्ग मेथड था। स्पेस वाला और देख लिया जाए कहो तो। हाँ एक बात आप लोग हो जाने जिससे आप लोग सोचते होंगे कि यहाँ पर न्यूनतम संख्या की बात तो कह दी, लेकिन अगर अधिकतम संख्या की बात कहेगा तब क्या करेंगे। अधिकतम संख्या की बात सवाल में कभी करेगा ही नहीं। सवाल में जिस तरह से आपका सवाल देगा तो अधिकतम संख्या की बात कभी नहीं करेगा और सवाल में न्यूनतम संख्या की बात करेगा। अधिकतम कभी होगा तो इम्पॉसिबल है, अधिकतम की बात नहीं करेगा। देखिए ऐसे सवाल में लिखा है किसी संख्या में 3 5 हुआ और 11 से, कितने यहाँ पर लिख लीजिए 11 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1 4 हुआ 6 बचता, कितना बचता है 6 बचता है। तो वह संख्या तो वह अंतिम भागफल मान लीजिए 6 बचता है। तो अब यहाँ देखिए तो यहाँ सवाल यहाँ पड़ेगा बचता है
अब यहाँ देखिए, यदि अंतिम भागफल 5 हो तो संख्या क्या होगी? क्या देखिए, वही सेकंड मेथड डाल लीजिए, शॉर्टकट विधि। सेकंड मेथड में क्या था? सेकंड मेथड में यही तो था, सेकंड मेथड में यही तो था कि भाजक शेषफल, यानी भाजक शेषफल। भाजक आपका क्या है? 3, 5, 11, शेषफल क्या? 1, 4, अच्छा, यही तो था। अब आपका अंतिम भागफल 5 दे रखा है, संख्या बताना अंतिम भागफल 5 दे रखा है। इसको क्या करेंगे? प्लस करेंगे, 11 × 6 = 55। 55 में 6 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 55 × 6 = 61। कितना हो जाएगा? 55 × 6 = 61। ओके, अब 61 को क्या करेंगे? 61 का इसमें मल्टीपल होगा और ये 48 हो जाएगा, यानी कि 61 का इधर करिए, मान लीजिए यही कर लीजिए, 61 × 5 + 4 तो क्या हो जाएगा? 5 × 1 = 5 और 6 × 5 = 36 + 4 यानी कि 309। क्या हो गया? 309। अब 309 मान लीजिए, ये तो 309 आया, बराबर 309, यही तो आया 309। अब इस 309 का इसमें गुणा होगा, फिर एक प्लस हो जाएगा, यानी कि अभी हम लेस कर रहे हैं, 309 आया आपका, जानिए कितना आया? 309। अब 309 का 3 मल्टीपल कीजिए, यानी कि 309 × 3 + 1 करिए, 9 × 27 के साथ हाथ आए 2, 3 × 9 + 1 यानी 928। यही आपकी संख्या क्या हो गई? यही आपकी संख्या और यही आपका आंसर हो गया। इस तरह सवाल बनेगा। एक कुछ तरह से न्यूनतम वाली बात कर दिया, एक ऐसे बनेगा कि अंतिम भागफल दे देगा कितना होगा, और इस पे सवाल लगाइए। अधिकतम की बात कभी सवाल में करेगा ही नहीं, होता ही नहीं। एक टाइप हो गया, सेकंड टाइप देख लेते हैं। आज 2 टाइप बताएंगे, ये फर्स्ट टाइप हो गया, सेकंड टाइप हो गया। देखिए सवाल यही है, सेकंड टाइम में मान लीजिए यहाँ पर क्या है, हाँ, टाइप नंबर सेकंड, तो 6 बचता है। अब इतना सवाल है यहाँ पर, कितना है कि किसी संख्या में उत्तरोत्तर 3, 5 और 11 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 4 और 6 बचता है। कितना बचता है? 1, 4 और 6 बचता है। तो फर्स्ट में बतावत है कि कुल शेषफल बताइए। क्या वो कह रहा है? पहला कह रहा है कुल शेषफल बताइए, पहला कह रहा है कुल शेषफल बताइए। दूसरा क्या कह रहा है? इसी संख्या में, मान लीजिए कह रहा है इसी संख्या में 385 से भाग देने पर शेषफल बताइए। क्या बताइए? शेषफल बताइए। तीसरा इसमें क्या पूछ रहा है? तीसरा पूछ रहा है यदि भाजक का क्रम उल्टा कर दे तो। कह रहा है यदि भाजक का क्रम उल्टा कर दे तो शेषफल क्या होगा? शेषफल क्या होगा? अब देखिए शेषफल क्या होगा, ये बात कर रहा है। अब देखिए, तो कुल शेषफल बताइए, पहले कुल शेषफल निकाल लीजिए। दूसरा कह रहा है इसी संख्या में 385 से भाग दे तो शेषफल बताइए।
फिर कह रहा है यदि भाजक का क्रम उल्टा कर दे तो शेषफल क्या होगा। तो पहले कुल शेषफल निकालते हैं हम लोग। तो कुल शेषफल कैसे निकाला जाता है, अभी हमने बताया था आप लोगों को कुल शेषफल कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए कुल शेषफल, इधर देखिए कुल शेषफल, अब कुल शेषफल पहले क्या था, अब लिख देते हैं भाजक, क्या भाजक, फिर क्या था शेषफल, क्या था शेषफल। अब भाजक आपका क्या है, भाजक आपका है 3, 5, 11, शेषफल आपका क्या है 1, 4 और 6। अब शेषफल जब निकालते थे, जब संख्या निकालते थे तो इसका भागफल से गुणा करते थे, 6 जोड़ देते थे। जब शेषफल निकालते हैं तो इसके सामने वाला ले आता है, यानी 3 के साथ 1 के सामने 3 है, 3 को नहीं लेंगे, इसके आगे वाला लेते तो 1 के सामने 3 नहीं लेंगे, यानी 1 प्लस 4 के सामने 5 नहीं लेंगे, 4 गुणे 3। फिर क्या करेंगे, 6 के सामने गया लेकिन 6 नहीं लेंगे, 6 गुणे 3 गुणे 5, यानी कि 1 प्लस 4 3 12 और 6 5 30 और 30 3 90, यानी 90 और 12 कितना हो गया 102, 102 1 बराबर 103, यानी कुल शेषफल आपका कितना आ गया 103 आ गया। कुल शेषफल 103 आ गया। अब क्या था, किसी संख्या में 385 से भाग दो तो शेषफल क्या होगा, किसी तो संख्या पे नहीं निकाली कि संख्या कैसे आएगी। तो देखिए आप संख्या आप निकालना जानते ही थे कैसे निकाला जाता है। देखिए इसको रेस कर रहे हैं तब तो बताएं। देखिए कह रहा है किसी संख्या में, तो पहले आपको संख्या निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, संख्या निकालना पड़ेगा। तो संख्या आप लोग जैसे कह रहा है कि संख्या इतना इतना बचता है, तो यानी जब इतना बचता है यानी कुल लास्ट में ही होगा कि अंतिम शेषफल क्या, अंतिम भागफल क्या होगा, यानी न्यूनतम भागफल क्या होगा। तो न्यूनतम भागफल आप एक ही मानेंगे, तो संख्या आप इस तरह से निकालेंगे जिस तरह से हमने ये बताया था कि भाजक शेषफल। अब भाजक आपका क्या था 3, 5, 11, 1, 4, 6, हमने क्या था कि अंतिम में 1 आया यानी प्लस कर देंगे, यानी 11 91 11 6 17, ये तो हुआ। अब 17 का फिर किस में गुणा करेंगे, 5 में गुणा कर, 17 का 5 में गुणा करेंगे, 4 ऐड कर देंगे, 17 5 85, 85 और 4 89, यानी 89, फिर 89 का आप 3 में गुणा कर देंगे और प्लस 1 कर देंगे, तो जो 89 गुणे 3 यानी 27 को 7, हाथ कितना आया 1 2 8 24, 24 और 2 26, 1 ऐड कर देंगे यानी 268। अब क्या कह रहा है 268। अभी आपको क्या निकले, संख्या निकली। अब इसी में आप भाग करेंगे तो जैसे देखिए 17 का हमने देखो 6 का हमने 6 और 11 प्लस 6 17, फिर 17 का 5 यानी 17 25 85 तो होता है, 7 5 35 का 5 आता है 3, यानी 8 85, यानी 85 कितना आया 85 और 4 89, फिर 89 का गुणा करेंगे 3 में, 67 प्लस 1 यानी 268। अब 268 में अगर हम 385 से भाग करेंगे तो शेषफल हमारा क्या होगा। मान लीजिए शेषफल हमारा जिस तरह से हम अगले टर्म में पढ़े थे कि 385 से भाग करें 268 में तो एक बार में जाएगा कि नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पर 385 मान लीजिए हमने लिखा, तो क्या करेंगे 385 और 268 यानी 15 में से 8 जाएगा 7, यहाँ पर 7 अच्छा जाएगा 1 और यहाँ पर कितना 1 यानी -117 का शेषफल बचा। लेकिन शेषफल हमेशा माइनस में नहीं होता है, तो इसका क्या रोल है, इसका रोल है कि भाजक बताएं। देखिए जब मान लीजिए शेषफल इतना आया, अब शेषफल कह रहा है कि शेषफल जो अपना है वो कभी माइनस में नहीं आता है, शेषफल माइनस में नहीं आता है। तो आप क्या करेंगे, इसके लिए आपका नियम बताया गया था कि शेषफल जब माइनस में हो तो आप क्या करेंगे, भाजक प्लस माइनस शेषफल, ये तो बताया था आपका। तो भाजक आपका कितना है 385 प्लस माइनस 117, यानी 385 माइनस 117
इसमें घटा दीजिए, अभी आपका शेषफल हो जाएगा। तो 385 और 117, यानी 15 में से 7 जाएगा 8, यहाँ कितना बचा 7, 7 में से 1 जाएगा 6, यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 3, 2 से जाएगा 2, तो ये इसका शेषफल आ गया। रोको थोड़ा, संख्या हम लोग निकाले थे तो कितना आ गया था हम लोगों की संख्या, हम लोग को 268 निकल कर आई थी। तीसरा कह रहा था कि अगर भाग, कह रहा था कि अगर उसको क्रम पलट दिया जाए, यानी जो भाजक का क्रम पलट दिया तब क्या करेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर 3 बचा यानी 11, तो आप किससे पहले करेंगे, 11 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, तो लास्ट में उतना ही आएगा। जैसे देख लीजिए इधर मान लीजिए शेषफल लिखे, शेषफल इधर मान लीजिए लिखे, और आपने मान लीजिए क्या 11 से किया, 11 दूना 22 में बचे 4, यानी कितना हो गया 48, तो 44, यानी 4 शेष बचा। फिर आप किससे करेंगे, 5 से, 5 चौको 20, 4 शेष बचा, फिर 3 से करें, 3 एकम में, यानी इतना शेष बचा। अब इतना आपका कितने बचा, आप देखिए संख्या निकाली, देखिए कितना बच रहा है, संख्या बतानी है, यानी कुल शेषफल, तो कुल शेषफल ही निकाल लीजिए। तो देखिए इसका कुल शेषफल क्या होता है, भाजक और शेषफल, क्या होता है, भाजक और शेषफल। तो भाजक आपका क्या है 11, 5, 3, 4, 4, 1, यही तो था। अब इसमें क्या करते थे, इसमें देखिए जब इस तरह से कुल निकाला था, संख्या निकाली जाती थी, संख्या, अब कुल शेषफल आपको बताना है कितना होता है, तो इसका तो आप लेंगे नहीं, क्योंकि इसके आगे वाला 4 प्लस इसका करेंगे तो इसमें गुणा हो जाएगा, तो 11 चौक 44, यानी 11 गुणे 4। फिर क्या करेंगे, ये बचा 3 लेंगे, इसका सामने वाला लेंगे नहीं, यानी 1 गुणे 5 गुणे 11, यानी 4 प्लस 11 चौक 44 प्लस 11 पचे 55, जोड़ दीजिए 55, 44, 5 4 9, 4 9 प्लस 4 103, 103 से शेष आ गया कुल, ऐसे बताना 103 आया कि नहीं आया। पहले में कुल शेष बताना था, तो कुल शेषफल में भी 103 हमारा आया था, और इसमें भी शेष बताना है, क्रम को उल्टा कर दे, चाहे जो करो आपका आंसर उतना ही आएगा। ये हो गया। अब आपके आज के 2 टाइप के प्रकार क्वेश्चन हो गए। अब हम कुछ हेडिंग बता दे रहे हैं, उस पर कल चर्चा की जाएगी, कल पढ़ा जाएगा। पहले हम हेडिंग बता दें क्या होता है, उसके बाद कल उस पर चर्चा की जाएगी, कल पढ़ा जाएगा। तब हम थोड़ा तैयार कर लेंगे उस टॉपिक पे, तो पढ़ाने में मजा भी आएगा। देखिए अब आपका जो कल टॉपिक पढ़ाई जाएगी वो पढ़ाई जाएगी योग पर प्रश्न। किस पे, योग पर प्रश्न, किस पर, योग पर प्रश्न। अब योग पर प्रश्न कितने 2 टाइप होते हैं। नंबर 1 मान लीजिए कि होता है प्राकृतिक संख्या के योग, क्या होता है, प्राकृतिक संख्या के। देखिए इस पर पहले 1 होता है यानी योग पर प्रश्न, तो ये पर प्रश्न पर नंबर 1 क्या होता है, तो लिख दिया जाएगा प्राकृतिक, क्या, प्राकृतिक संख्या के योग पर, इसके संख्या के योग पर। अब प्राकृतिक संख्या के योग पर कई प्रकार होते हैं, तो इनके प्रकार में नंबर 1 क्या होता है, देखिए इनके प्रकार होता है जब संख्या एक ही श्रेणी में हो, यानी कि जब संख्या एपी श्रेणी में हो, एपी श्रेणी में हो। दूसरा प्रकार क्या होता है, जब श्रृंखला अनियमितता पर हो, फिर क्या कह रहा है, अब देखिए जब संख्या की श्रेणी में, तो एपी श्रेणी के 2 प्रकार होते हैं। क्या होता है, जब संख्या एपी श्रेणी में हो, एपी श्रेणी में, तो इसके भी 2 टाइप बनते हैं। क्या बनता है, जब योग हाँ तो बात करें जब, मतलब इसके जब संख्या की श्रेणी में होती है, इसमें नंबर 1 क्या होता है, जब
योग ज्ञात करना हो। इसमें नंबर 1 होता है। फिर दूसरा होता है जब योग ज्ञात हो। इसमें इतने टाइप बनते हैं। योग पर प्रश्न, प्राकृतिक संख्या के योग पर जब संख्या एपिसोडिक में हो, जब श्रृंखला अन्योतर पर हो। फिर इसमें जब संख्या एपिसोडिक में 2 भाग बनते हैं, जब योग ज्ञात करना हो, जब योग ज्ञात हो। इस पर हम कल चर्चा करेंगे। आज इतना हेडिंग काफी है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।